सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। उपशम श्रेणी से नीचे गिरा हुआ जीव कितने समय बाद शपक श्रेणी चढ़ सकता है? उपशम श्रेणी वाले मुनिराज गिर कर के किसी भी गुण स्थान में आ सकते हैं नीचे। अब वो छपक श्रेणी कब मारेंगे ये कोई नियम नहीं। उपशम श्रेणी से गिर कर के एक धबला पुस्तक 5 उज्ज्वल वीर सेन स्वामी, उपशम श्रेणी से गिरा हुए जीव का जघन अंतरकाल उन्होंने निकाला, एक अंतर मुहूर्त कि एक उपशम श्रेणी वाला एक अंतर मुहूर्त में गिर कर के पुनः उपशम श्रेणी चढ़ गया और वहाँ से आकर के छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करके छपक श्रेणी मार के मोक्ष चला गया। अधिकतम उपशम श्रेणी वाला गिरा हुआ जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन का काल करते हैं असंख्यात 24, यानी आज वो उपशम श्रेणी चढ़ गया तो गिरने के बाद असंख्यात 24 काल तक वह नीचे गुण स्थानों में भटकता रहेगा और अंत में जा कर के वह अर्धपुद्गल परावर्तन के काल छपक श्रेणी मार सकता है। ये काल अंतर काल का पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने दिया, लेकिन ये निश्चित है कि उपशम श्रेणी वाला भव्य है, एक ना एक दिन छपक श्रेणी मारेगा। कब मारेगा उसका जघन उत्कृष्ट काल दे दिया गया। नमोस्तु गुरुदेव। शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस को आपने शांतिधारा दिवस का नाम क्यों दिया और इस दिन शांतिधारा करने का क्या प्रभाव है? बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि शांति धारा में शांतिनाथ भगवान को विशेष स्थान क्यों दिया गया। तो शांति धारा का मूल उद्देश्य ये है कि भगवान शांतिनाथ भगवान के पहले शुभतिनाथ से लेकर धर्मनाथ भगवान तक बीच में धर्म का विच्छेद हुआ। उन्होंने धर्म चलाया, कुछ दिन चला, धर्म खत्म हो गया। लेकिन शांतिनाथ भगवान के बाद जो शांतिनाथ भगवान का धर्म चला, आज तक एक दिन भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। सबसे बड़ी विशेषता शांतिनाथ भगवान की असाधारण विशेषता। शांतिनाथ भगवान ने जब से उपदेश दिया, आज तक जैसे ही शांतिनाथ भगवान का उपदेश हुआ, कुंथनाथ आ गए, अरहनाथ आ गए, नवीनाथ आदि सब, मल्लीनाथ आदि सारे तीर्थंकर क्रम से, और आज तक वो धारा निरंतर चल रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान के द्वारा अविरल धर्म प्रभायमान हुआ, इसलिए इसे शांति धारा के निमित्त से हमने घोषित किया था। क्योंकि आजकल दुनिया भर के दिवस मनाए जा रहे हैं, तो उन दिवसों को तो अपन बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन अपने दिवस नए चलाए जा सकते हैं। तो शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक को 2 साल पहले बिजोलिया में शांति धारा दिवस के नाम से घोषित किया। तो उस शांति धारा दिवस के दिन हमने कहा था सारे भारतवर्ष के लोग उस दिन भगवान की शांति धारा जरूर करें, अपने अपने मंदिरों में करें, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर करें। मुनि महाराज, गुरु महाराज जहाँ हो वो शांति धारा कराते हो तो उनसे कराएं। स्वयं नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन से कराएं। लेकिन शांतिनाथ भगवान के दिन उनकी अविरल जो धर्म का प्रभायमान रहा, उसके समर्थन में कि हे भगवान, जैसे आज तक ये धर्म प्रभायमान है, ऐसा आगे भी 18,000 वर्ष तक ये धर्म निरंतर प्रभायमान रहे और हमारे जीवन में भी धर्म एक बार अवतरित हो वो टूटे नहीं, निरंतर वो प्रभायमान रहे। जिस धर्म को हमने पाया वो धर्म हमारे में प्रभायमान रहे। जिस भगवान को हमने पाया वो हमारे जीवन में सतत प्रभायमान रहे। जिस गुरु को हमने पाया वो गुरु हमारे जीवन में प्रभायमान रहे। जिस नमोकार मंत्र को हमने पाया उस नमोकार मंत्र हमारे जीवन की अंतिम श्वास तक प्रभायमान रहे। हमारे जीवन में जो पुण्य का उदय है, धर्म का प्रभाव है। पुण्य के उदय से यदि आप लेते हो
तो शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन भावना भाव कि हे भगवान, मेरे जिस प्रकार का आज पुण्य का उदय है, मैं उच्च कुल में जन्म लिया है, मैं सदा उच्च कुल में जन्म लूँ। मेरा जैन जाति में जन्म हुआ, सदा जैन जाति में मेरा जन्म होता रहे। मैंने आर्य खंड में जन्म लिया, मेरा सतत आर्य खंड में जन्म होता रहे। जो जो तुम्हारी पुण्य की प्रभायमान हैं, उन भावनाओं में अखंडता बनी रहे, सतत प्रभायमान बना रहे। ऐसी भावनाएं शांतिनाथ दिवस पर सारे भारत के लोगों को करना है। शांति धारा दिवस की एक पूजा भी आपको भेजी गई थी, वो आपके नेट पे होगी। शांतिनाथ भगवान के दिन आपको वो महोत्सव करना है जो भगवान महावीर स्वामी का करते हैं। अपने घरों में, अपने मंदिरों में निर्माण लाडू का महोत्सव मनाएं। सुबह जल्दी उठ कर के अपने घर से 16 दीपक लेकर, 32 बातियाँ लेकर निर्माण लाडू घर से ले जाओ या मंदिर से बने, बड़े ठाट के साथ भगवान के तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की पूजा करो और उसके पहले भगवान की शांति धारा करो। नहीं कर पाओ तो शांति धारा उस दिन जरूर देखना है। महिलाओं से मेरा कहना है, तुम शांति धारा नहीं कर पाओगे, लेकिन उस दिन शांति धारा दिवस के दिन, शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक के दिन कैसे भी समय निकाल करके उस दिन की शांति धारा जरूर अपनी आंखों से देखना। और हो सके और दिन शांति धारा करो या नहीं करो, उस दिन अपने परिवार के द्वारा शांति धारा कराओ। ना मिल सके शांति धारा के लिए बहुत लोग हो जाएं तो भगवान को, पिछले बार शांति धारा में 133 नाम आए थे परिवारों के, और शांति धारा के लिए अनेक पांडुकशिला लगाओ, बहुत सारी पांडुकशिला लगा दो। बहुत सारे मंदिरों में भगवान होते हैं, जितने भगवान हैं सबको उठाओ, एक एक भगवान पे 4-4 लोग शांति धारा कर सकते हैं। उस दिन ऐसा महोत्सव बने कि जिस कॉलोनी में, जिस गांव में जितने भी लोग परिवार रहते हैं, उतनी शांति धाराएं होना चाहिए, उतनी शांति धारा। और यदि शांतिनाथ भगवान मिल जाएं और तुम हो सके तो शांतिनाथ भगवान के क्षेत्र पर पहुंच जाओ। मुझे तो संभावना दिख रही है कि शायद शांतिनाथ भगवान के दिवस के दिन मैं शांतिनाथ भगवान के चरणों में रहूं, क्योंकि भेड़ा घाट के मूल नायक कौन है? शांतिनाथ भगवान। वहाँ पुराने भी शांतिनाथ भगवान ही हैं, तो वहाँ भी शांति धारा का रूप बनेगा। यानी 29 तारीख को सारा भारत के लोग किसी न किसी रूप में शांति धारा दिवस मनाएं, शांति धारा करें, करवाएं, देखें, और ये भी ना हो सके तो शांति धारा का गंधोदक जरूर माथे से लगाएं। और अपने रिश्तेदारों को भी जाकर के सूचना दें। आप कम से कम 29 तारीख को शांतिनाथ भगवान के निर्माण दिवस पर शांति धारा का गंधोदक जरूर लगाएं। शांति धारा के गंधोदक से जरूर अपने को, अपने परिवार को, अपने इष्टजनों को पवित्र जरूर करें, क्योंकि ऐसा प्रभावमान भगवान शांतिनाथ के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ तो हमारे जीवन में भी जो अच्छा दिन आएगा वो अच्छे दिन का कभी विच्छेद नहीं होगा। ऐसी भावना भाना है। आप नमोस्तु गुरुदेव, गुरु आज्ञा को हमें किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? देखो, किसी भी चीज को यदि हम भगवान की आज्ञा मान के ही करेंगे, गुरु की आज्ञा मान के ही करेंगे, शास्त्र की आज्ञा मानना ही हमारा यदि लक्ष्य होगा, तो शायद हम सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज्ञा तो नौकर भी मानता है, आज्ञा तो एक महावत की हाथी भी मानता है, आज्ञा तो एक रिंग मास्टर की शेर भी मानता है। आज्ञा ही हमारा मुख्य लक्ष्य ना हो, हमारा लक्ष्य हो कि गुरु ने आज्ञा क्यों दी, जिनवाणी ने आज्ञा क्यों दी, ये आशीर्वाद क्यों दिया, क्योंकि यही हमारा धर्म था,
यही हमारा कर्तव्य है, इसलिए उनकी आज्ञा। हमारे देशना लब्धि में आता है कि देशना लब्धि में वो कहता है कि महाराज ने कहा है, गुरु ने कहा है, सो ऐसा है। गुरु ने कहा है सो मुझे ऐसा करना है। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते? महाराज जी ने नियम दिला दिया। महाराज जी ने नियम दिला दिया इसलिए रात में नहीं खाते हो, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं। थोड़ा सा पलटे इसको। देशना लब्धि के बाद जब प्रायोग लब्धि में आता है तो जीव क्या कहता है? नहीं, ऐसा ही करना चाहिए था, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है। मुझे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए था, इसलिए न गुरु ने छुड़ाया है। गुरु ने छुड़ाया है इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ना चाहिए था, इसलिए गुरु ने छुड़ाया है। ये हमारा धर्म हो जाए, हमारा कर्तव्य हो जाए। गुरु की आज्ञा हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, और जब हमारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो ये धर्म जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। अभी लोग बिरथवा स्थल की बच्चियां उनको लाए थे जो हथकरघा पे काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, आप लोग आजीविका कमा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, आजीविका कमा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, इसलिए इस कार्य को नहीं करना है। हम राष्ट्र की संस्कृति की सुरक्षा भी कर रहे हैं, ये भाव भी हमें आना चाहिए। हम गुरु की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहे हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि हम मात हथकरघा इसलिए नहीं चला रहे कि गुरु की आज्ञा है, हम हथकरघा इसलिए चला रहे हैं कि एक साड़ी भी यदि चीन की बिकना बंद हो गई तो हमने एक मुर्गे को कटने से बचा लिया, ये भी हमारा कर्तव्य है। हम राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। गुरु आज्ञा क्यों देता है? क्योंकि हम कहीं धर्म से भटक जाते हैं, तो ये रास्ता सही है, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी तुम इस रास्ते पर चलो। तो अब देखना, हम इसलिए इस रास्ते पे चल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा है, कि हम इसलिए रास्ते पे चल रहे हैं कि यही सच्चा रास्ता है? बोलो, अंतर समझना। गुरु की आज्ञा है तो चल रहे हैं, रास्ता कहता है अब भैया रास्ता तो गुरु जी जाने। अब देखना, गुरु को उसने सब गड़बड़ कर दिया। मुझे तो गुरु ने आज्ञा दी थी, ये रास्ता सही है क्या? अब साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं। साचा है कि झूठा है मुझे तो पता नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, यही रास्ता सच्चा है, अन्यथा मेरा गुरु आज्ञा दे ही नहीं सकता। कितना अंतर आ गया? यही रास्ता सच्चा है, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी है। नान्यथा वादनो जनाहा। आचार्य ने लिखा सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते नान्यथा वादनो जना। क्योंकि हमारे जिनेंद्रिय कभी अन्यथावादी नहीं होते। बस इसको अपन एक अपना स्वभाव मान लें, धर्म मान लें। हमें इस युग में अहिंसा की रक्षा के लिए यही करना चाहिए, इसलिए गुरु ने आज्ञा दी। प्रतिभा स्थली के लिए आज वर्तमान में जो पाश्चात्य युग जिस तरफ नारी जाति को ले जा रहा है, उस नारी जाति की सुरक्षा के लिए हमें प्रतिभा स्थली खोलना चाहिए। हमें प्रतिभा स्थली में बच्चियों को जीवन देना है, इसलिए नहीं कि गुरु की आज्ञा है। नारी जाति की सुरक्षा इसी विधि से हो सकती है, इसलिए गुरु की आज्ञा है। उसको धर्म गुरु की आज्ञा को सत्यार्थ कर दो। गुरु की आज्ञा पर यह निर्णय करो कि यही सत्य है। गुरु की आज्ञा है तो इतने मात्र से हम सत्य का निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ, और अपनी आत्मा की पर्याय गुरु की वाणी बन जाएगी तो देशना लब्धि सम्यक दर्शन में बदल जाएगी, और फिर तुम्हारा जीवन में कभी नहीं टूटेगा, बल्कि तुम जिस
जिस करुणा भावना से गुरु ने तुम्हें तैयार किया है, जब तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाएगी तो तुम भी दूसरे को तैयार करने में ऐसे ही लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गई तो तुम दूसरे को तैयार करोगे, दूसरा तीसरे को तैयार करेगा, पता चलेगा कि सारा भारत तैयार हो गया। तो ऐसी स्थिति के लिए मैंने प्रातःकाल भी कहा था, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है यही आज के युग की मांग है। आज का युग इससे अच्छी तरीके से, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारों की रक्षा कर सकें। अभी हमने उसी बात को कहा कि हमें भी किसी भी गुरु आज्ञा को आत्मा की पर्याय बनाना, गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, गुरु की एक एक शब्द में हमें सत्य का दर्शन हो, गुरु की एक एक चर्या में हमें सत्यार्थ का दर्शन हो, गुरु की एक एक आदेश में हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का दर्शन हो, गुरु के एक एक शब्दों में हमें अपना भविष्य उज्जवल हो, गुरु के एक एक आदेश में हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमें दिखे कि हमें अच्छी बेटी चाहिए है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, मुझे अच्छी बहू चाहिए है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छी ब्रह्मचारिणी चाहिए है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छी आरिका बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छा इंजीनियर बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छा डॉक्टर बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें अच्छा राष्ट्रपति बनाना है तो प्रतिभा स्थली से मिलेगी, हमें जो कुछ भी अच्छा चाहिए है वो सब उसमें समाहित हो जाए। हमें देश को स्वाधीन बनाना है तो हथकरघा से होगा, हमें हर व्यक्ति को यदि रोजगार देना है तो हथकरघा से होगा, हमें हर व्यक्ति की गरीबी मिटाना है तो हथकरघा से होगा, देश को स्वावलंबी बनाना है तो हथकरघा से होगा। और इस प्रकार का ये सारी चीज़ें अपनी जिंदगी की पर्याय बनाओ, जिंदगी की पर्याय बनाओ। मात्र हमें आदेश ही मात्र कारण न बन जाए, वो आदेश हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। और जब हमारा आदेश गुरु का आत्मा की पर्याय बन जाता है महानुभाव, फिर अब आदेश जन्म जन्म तक, जब तक हम अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते, उस आदेश से हम कभी पतित नहीं होते हैं, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम एक ऐसा संस्कार इसमें लें कि गुरु के हर आदेश में जो तुम चाहते हो वो उस आदेश में निहित है। तुम राष्ट्र हित चाहते हो तो आदेश में निहित है, तुम परिवार हित चाहते हो तो आदेश में निहित है, तुम आत्मा का कल्याण चाहते हो तो आदेश में निहित है। हमारी हर इच्छा गुरु के आदेश में दिखने लग जाए, यही सबसे बड़ी गुरु समर्पण कहलाता है, आज्ञा कहलाता है। सुधा समाधान